महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर बीजेपी और शिवसेना में ठन गई है। वैसे तो इसकी शुरुआत निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के बयान से शुरू हुई, लेकिन राजनीति इतनी तेजी से बदली कि आखिर उद्धव ठाकरे को चुप्पी तोड़नी पड़ी। उद्धव ठाकरे ने इशारों इशारों में राणा दंपत्ति से लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और बता दिया कि उनकी पार्टी बाला साहेब ठाकरे वाली पार्टी ही है। इतना ही नहीं, दादागिरी दिखाने वालों को सबक सिखाने की हुंकार भी भर दी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जेल की हवा खानी पड़ रही है, क्योंकि दोनों ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की ठानी थी। अब इसी मामले पर उद्धव ठाकरे बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि हनुमान चालीसा पढ़नी है तो घर पर आकर पढ़िए, इसका एक तरीका होता है, लेकिन दादागिरी करके मत आइए। सीएम उद्धव ने नवनीत राणा का नाम लिए बगैर कहा कि हमारे यहाँ जरूर आइए, आदर सत्कार करेंगे, लेकिन दादागिरी करेंगे तो शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने हिंदुत्व के पाठ में ये भी पढ़ाया है कि दादागिरी कैसे तोड़नी है। उद्धव ने कहा कि लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने हिंदुत्व को छोड़ दिया है। ये क्या कोई धोती या कोई चीज है जिसे छोड़ा जा सकता है? हमारा हिंदुत्व गदाधारी है, जैसे हनुमान जी की गदा होती है, ठीक वैसे ही। उन्होंने कहा कि मुंबई में हो रहे विकास के कामों को देखकर लोगों के पेट में एसिडिटी हो गई है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने तीखा हमला बोला और कहा, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो वो बिलों में घुस गए। राम मंदिर निर्माण का फैसला सरकार का नहीं बल्कि कोर्ट का था। जब इसके निर्माण का निर्णय हुआ तो ये लोग झोला लेकर निकल पड़े। कहाँ है आपका हिंदुत्व? उन्होंने आगे कहा कि ये जो नकली हिंदुत्व वाले आए हैं, नव हिंदुत्व वाले लोग, जो ये सोचते हैं कि तेरी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा भगवी कैसे, ऐसे लोगों का समाचार तो मुझे लेना ही पड़ेगा। जब लेना होगा तब मैं ये भी जरूर करूंगा। हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में खटास बढ़ती जा रही है। बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए हैं। इसकी एक झलक तब भी दिखी जब लाउड स्पीकर के मसले पर बुलाई सर्वदलीय बैठक में बीजेपी शामिल नहीं हुई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।